आज हम बात करेंगे आप 1200 रुपये बचा के कैसे आप अपने लिए 1 करोड़ 71 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। और ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। कोई भी साधारण बंदा जो कि 15 से 30 हज़ार के बीच की सैलरी है उसको तो इजीली बचा सकता है। और वो बचा के अगर आप एक सही जगह एसबीआई के इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 करोड़ 71 लाख के अपने लिए कॉर्पस बना सकते हैं। और यही पैसा अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इतने पैसे बचा के आप अपनी सैलरी से जो भी सेविंग कर रहे हो उसको कहीं और ग्रांटेड स्कीम में इन्वेस्ट करके आप इतने का कॉर्पस नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं कर बना सकते? क्योंकि ये जो अमाउंट है अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं खर्चे में कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर दोगे और इतने पैसे नहीं बचा पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इतने अमाउंट की कॉर्पस बना सकते हैं। और स्कीम के कुछ बेसिक डिटेल भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ये जो फंड होने वाला है एसबीआई का फंड होने वाला है। तो एसबीआई का काफ़ी इन्वेस्टर का भरोसा होता है एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का नाम ही होता है एसबीआई मतलब कि भरोसा। तो काफ़ी इन्वेस्टर का भरोसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी स्कीम के रिटर्न काफ़ी शानदार होते हैं। और आज जो मैं फ़ंड की बात कर रहा हूँ उस फंड की 5 जुलाई 1999 से इसकी अलॉटमेंट हुई थी। तो अप्रॉक्सीमेट 23-24 साल से ऊपर की फंड हो गया है और ऑल टाइम की रिटर्न 19.99 ऑलमोस्ट 20% की रिटर्न है। तो पिछले 23-24 साल 22-23 साल अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हो, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो 22-23 साल में 19.99 यानी कि 20% का रिटर्न मान सकते हो। और इस फंड की इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो 81.69 तो इक्विटी में है। और फॉरेन इक्विटी की बात करें तो 2.80 है। और अदर टोटल इक्विटी की बात करें तो 84.49। डेट में 5.76 है। अदर में 9.75 है। तो होल्डिंग इनकी काफ़ी अच्छी है इक्विटी सेक्टर। और नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 93 कंपनियों में होल्डिंग होएगी आपकी, जो कि इतने इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन में काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में जो इनका एक्सपोजर है 41.72 है। और मिड कैप में 17% का है। और स्मॉल कैप में 7.84 और अदर में 17.93। टॉप होल्डिंग की बात करें तो इनके होल्डिंग में जो है एच डी एफ सी बैंक, गेल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडस टावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्लपूल, रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, डाबर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये टॉप होल्डिंग है जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में होल्डिंग रखा है इन्होंने, तभी इतने अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहा है इतने लॉन्ग टर्म से। इसकी रिटर्न की बात करो तो इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करो तो 45.26 है। और 2 साल की रिटर्न की बात करो तो 41.54। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 34.86। और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 36.32 है। और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 22.84। अगर इसकी कंपैरिजन करें कि अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कैसा रिटर्न दिया है, तो इस फंड की रिटर्न की बात करें तो एक एक साल की रिटर्न की बात करें तो 45.59% का रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी निफ्टी 50 की बात करें तो 25.16 का रिटर्न दिया है। और बेंचमार्क की बात करें तो BSE 500 TRI की बात करें तो एक साल में 37.02 का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करें तो 48.90 है। और बेस्ट इन कैटेगरी की बात करें तो जो इस कैटेगरी का सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाला फंड है 51.38 का। और 2 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 35.49 का रिटर्न दिया है। और निफ्टी 50 की बात करें तो 17.26 का है। और बेंचमार्क की रिटर्न की बात करें BSE 500 TRI की तो 24% के आसपास का रिटर्न है। और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 29.84 दिया है। और निफ्टी 50 की बात करें तो 14.15। और बेंचमार्क की बात करें तो 19.19 का रिटर्न है। और 5 साल की बात करें तो इस फंड ने 32.55 का रिटर्न दिया है। और निफ्टी 50 की बात करें तो 16.94 का रिटर्न। और बेंचमार्क की रिटर्न की बात करें तो 21.86। तो इसने काफ़ी हर दिन में अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को काफ़ी शानदार रिटर्न से बीट किया है। और काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। ऐसा नहीं कि
छोटे मोटे अमाउंट से बिड किया है। तो ये जो फंड है वो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म से काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। इसकी नेट्स की बात करूँ तो 420 रुपये 50 पैसे की नेट्स है। और फंड साइज़ की बात करूँ तो 37,845 करोड़ का फंड साइज़ है। फंड साइज़ ये बताता है कि इसमें कितने लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। इतने पैसे लोगों के लगा रखे हैं, तो इतने लोगों ने जितने पैसे लगाए उन इतने लोगों का इस पे भरोसा है, इस फंड पे, जो कि ये फंड ने अब उस इन्वेस्टर के भरोसे को कायम रखा है। और टैक्स की बात करें तो अगर 1 साल से पहले आप निकालते हो तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और 1 साल के बाद आप रिडीम करते हो तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। उसमें लिमिट है 1,25,000 से ऊपर की जो आपकी गेन होगी उस पे 12.5% का टैक्स लगेगा आपको। अब मिनिमम अमाउंट की बात करें तो 5,000 रुपये आप लमसम कर सकते हो, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट से आप 1,000 रुपये का भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप 500 रुपये का मिनिमम एसआईपी कर सकते हो। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इस फंड ने जो सिंस इंसेप्शन की बात करें तो पिछले 22-23 सालों में जो 19.99 का रिटर्न दिया है, अप्रॉक्सीमेट 20% मान सकते हो हम। कैलकुलेट करने के लिए ले लेते हैं कि 18% का रिटर्न डिलीवर करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती। तो हम थोड़ा 1-2% कम लेके चल रहे हैं, सेफर साइड लेके चल रहे हैं, कि जिससे 18% ये एक्सपेक्टेड रिटर्न डिलीवर कर रहा है। आप 1,200 रुपये की एसआईपी चलाते हो और 15 साल तक चलाते हो इस 1,200 रुपये की एसआईपी को, तो जो अमाउंट आप जमा करोगे 2,16,000 रुपये का, और जो आपकी पर्पस हो जाएगा 11,03,000 रुपये का। अगर इसी को आप 20 साल तक एसआईपी को चला देते हो तो आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे 2,88,000, और जो आपके फंड की वैल्यू होगी 28,12,185 रुपये की। और इसको और 25 साल तक होल्ड कर 5 साल और बढ़ा देते हो, 25 साल तक होल्ड कर लेते हो, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000 रुपये का, और जो आपकी कॉर्पस होएगा 69,87,975 रुपये का। तो इसको 5 साल और बढ़ा देते हो, 30 साल तक होल्डिंग कर लेते हो। 30 साल तक होल्ड कर लेते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 4,32,000 का, और जो आपके फंड की वैल्यू होगी 1,71,90,337 रुपये का। तो अगर आप ईयरलियर स्टार्ट कर देते हो, आपका 20 से 25 साल का एज होता है, उस टाइम पे अगर आप 1,200 रुपये ईजिली बचा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और आप इतना रुपये ईजिली बचा सकते हो। कोई भी इंसान इतना अमाउंट तो ईजिली बचा सकता है। तो अगर आप ये अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हो 20-25 साल से स्टार्ट करते हो, तो 55 के एज में आते आते आपके पास 1,71,00,000 का कॉर्पस हो जाएगा। तो कितने बंदे सोचेंगे कि हम तो इन्वेस्टमेंट भी तो इतने कर रहे हैं 30 साल तक देखिए, अगर आप ये अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करते तो आपके पास बचता नहीं, और ना ही इतने कॉर्पस होते। अगर यही अमाउंट अगर आप चाहते कि बिना इन्वेस्ट करे आप पैसे रख के कहीं से इतना पैसा बचा लूँ, तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं आप खर्च कर देते। तो अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से इन्फ्लेशन को बीट करके आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं, और आप अपने स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं। जिस स्टैंडर्ड पे अभी मेंटेन कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड से ऊपर हो सकते हैं, और आपका भी फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, आपके बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।